जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है खाद। खाद क्या है? जो खाद होती है, खाद क्या है तो समझिए। खाद क्या है? खाद खाद आप समझिए। खाद जो पौधों को पोंफट देते हैं उन्हें खाद कहते हैं। यानी जो चाहे धान का पौधा हो या गेहूं का पौधा हो, उनको जो बढ़ाने मोटाने का ब्यास बनाने का कार्य करता है, कौन करता है? खाद करता है। यानी पौधों को पोंफट जो देता है उसे क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। पौधों को जो पोंफट देते हैं खाद कहते हैं। पौधों पौधों को पोंफट पोंफट देते हैं उन्हें उन्हें खाद कहते हैं। यानी देखिए, जो पौधे हम खेत में बोते हैं, चाहे गेहूं का पौधा हो या धान का पौधा हो, ठीक है, उनको जो पोंफर देता है उन्हें क्या कहते हैं? खाद। अब खाद चाहे अंग्रेजी खाद हो या देसी खाद हो या हरी खाद हो, ठीक है। अब आइए, देसी खाद क्या है, अंग्रेजी खाद क्या है, हरी खाद क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। देसी खाद देसी खाद अंग्रेजी खाद हरी खाद। पहला है देसी खाद क्या है, दूसरा है अंग्रेजी खाद क्या है, तीसरा हरी खाद क्या है। यानी पहले बात करेंगे देसी खाद क्या है, इसके बाद करेंगे अंग्रेजी खाद क्या है, इसके बाद चर्चा करेंगे हरी खाद क्या है। तो पहले देखिए देसी खाद। अच्छा, अब देसी देसी में समझते हो? देसी यानी कहने का मतलब जो गांव देहात में लोग रहते हैं या वहाँ पे जीविका करते हैं या अपना जीवन वहाँ पे जीते हैं, जीने का कार्य करते हैं, उन्हें देसी कहते हैं या देसी आदमी कहते हैं। गांव में कहेंगे तो देसी आदमी है, तू विदेशी आदमी। देसी का आदमी का मतलब यही, जो गांव देहात में रहते हैं उन्हें देसी आदमी कहते हैं। विदेशी आदमी उन्हीं को कहते हैं जो मार्केट या कस्बा में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी आदमी कहते हैं। तो पहला क्या है? देसी खाद। तो देसी खाद जानवर का, जैसे गांव में देखिए लोग भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, ठीक है, गाय पालते हैं तो उनका दूध तो खाते ही हैं। भैंस और गाय का दूध तो खाते हैं, साथ में जो गाय और भैंस का मलमूत्र होता है, ठीक है, उसे लोग उठा के लेके जाके कहीं पे घूरे में डाल देते हैं या कहीं पे डाल देते हैं। धीरे 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 डालते 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 वो क्या बन जाता है? घूर बन जाता है। क्या बन जाता है? घूर बन जाता है। और वही घूर जब पर्याप्त हो जाता है तो लोग उसे लेके जाके खेत में डाल देते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? देसी खाद। क्या कहेंगे? देसी खाद। अब आइए, अंग्रेजी खाद क्या है? अंग्रेजी खाद जैसे जब खेत में डीआईपी, यूरिया, पोटास, जिंक, नाइट्रोजन ये सब डालते हैं, ठीक है, ये सब डालते हैं, ये सब क्या है? अंग्रेजी खाद है। क्या है? अंग्रेजी खाद है। अब चाहे वो छिड़काव वाली हो या झोंकने वाली हो, अब वो चाहे पाउडर हो या पानी का घोल हो, कहने का मतलब चाहे मशीन पे छिड़कने वाली हो या हाथ पे झोंकने वाला हो, वो क्या बोला जाएगा? अंग्रेजी खाद बोला जाएगा, ठीक है। अब आइए हरी खाद। हरी खाद क्या है? हरी खाद का, जैसे गांव में देखिए जो लोग के पास खाद, देसी खाद की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ठीक है, देसी खाद यानी जानवरों की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ठीक है, और अंग्रेजी खाद की भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे गांव में ढैंचा बो देते हैं, जैसे खेती बाड़ी में ढैंचा बो देते हैं, और ढैंचा जब इतना इतना हो जाता है तो फिर ट्रैक्टर से हल्के चलवा के जुतवा देते हैं, यानी ट्रैक्टर से जुता देते हैं तो फिर बन जाता है। जुतवा देते हैं, जुतवा के बाद उसको पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद फाड़ देते हैं, पानी भर देते हैं, पर जो जैता होता है वो
सड़ जाता है। ठीक है, सड़ने के बाद खेत में जोत के फिर उसे कुछ फसल रोपाई कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हरी खाद। क्या कहेंगे? हरी खाद। यानी कहने का मतलब है जब खेत में ढैंचा बोया जाता है और फिर लोग ट्रैक्टर से जुता देते हैं, जुताने के बाद उसमें पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद में फिर उसे जुता देते हैं, तो क्या जाता है? हरी खाद। और उसमें लोग जब फसल बो देते हैं फसल अच्छी होती है। यानी कहने का मतलब जैसे अंग्रेजी खाद कार्य करती है और जैसे देसी खाद कार्य करती है, वैसे हरी खाद भी कार्य करती है। तो आज के वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही था। कल हम वीडियो बनाएंगे, कल का हमारा वीडियो रहेगा जलवायु, अपने भारत की जलवायु कैसी है, क्या है, कल इस पर चर्चा किया जाएगा। इतना वो कहते मैं अपनी वीडियो को लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।